सकता है, चाहे वो लैटरल एंट्री हो या रेगुलर एंट्री। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि वो लैटरल एंट्री है क्या, मतलब सर हम बता देते हैं सर, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, माननीय मंत्री महोदय का जो विभाग की गतिविधियां हैं उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि सर आप संबोधित करेंगे। अधिकारीगण, प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया के सभी साथीगण, आज हम लोगों के विभाग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें हम लोग अपने विभाग की उपलब्धियों को बताने जा रहे हैं। जिसमें कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि राज्य में जो 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिसमें से कि 45 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अपने भवन में संचालित हो रहे हैं और एक जो बचा हुआ है बहुत शीघ्र वो भी अपने भवन में संचालित होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार पाठ्यक्रम के कार्य शुरू हो गए हैं और जितने भी भवन हैं, वो जितने भी कॉलेज हैं, वो सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं। 2020-21 तक में तकरीबन 16 कॉलेज अपने भवन में संचालित हो रहे थे और आज के दिन में सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं और अच्छे पाठ्यक्रम के साथ सभी में पढ़ाई पठन पाठन की व्यवस्था की गई है, फैकल्टीज की व्यवस्था की गई है। जो बच्चे हम लोग के यहाँ हैं उनके खेल कूद की व्यवस्था की गई है और उनके लैब से लेकर सारे जो टेक्निकल चीज़ होते हैं उसकी व्यवस्था की गई है और पठन पाठन के बाद उनके जॉब प्लेसमेंट की व्यवस्था वो भी हम लोग के विभाग के द्वारा लगातार की जा रही है। और बहुत सारे उन बच्चों के अगर आप चाहें तो उनकी सूची भी उपलब्ध करा दी जा सकती है कि जो बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं और उनको कितने पैकेज पे उनको पेमेंट की मिल रहा है। ये सब उपलब्धियाँ हैं हम लोग के विभाग की तरफ से। उसके अलावा आज जो हमारा तारामंडल है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे उत्कृष्ट तारामंडल उसको कह सकते हैं। उस तारामंडल में आप चले जाएं, आज स्थिति ये है वहाँ पे सीटें खाली नहीं मिल रही है, इतनी अच्छी वहाँ की व्यवस्था हो गई है। और उसके अलावा जो हमारा साइंस सिटी है वो लगभग 80% के आसपास में कंप्लीटेशन उसका हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र उसका भी कार्य हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हमारा शेष है, ये हम लोग के विभाग की उपलब्धियाँ हैं। और अगर कुछ आप जानना चाहें तो हमारे पास प्रेस नोट है। लिटरल एंट्री जो हुई है उसमें आरक्षण का पालन किया गया क्या है सर? मतलब बिल्कुल पालन किया गया है, लिटरल एंट्री में आरक्षण का पालन किया गया है क्या सर? वो मतलब किस तरीके एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने में बच्चों का मदद करता है। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने ध्यान दिया है उनके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर। तो हर दिन हमारे कॉलेजेस में योगा का सत्र चलाया जाता है, फिर उनके लिए प्लेग्राउंड्स की व्यवस्था की गई है। एनुअल बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट लेवल पर खेलकूद कार्यक्रम उमंग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं हर साल और अपने अपने कॉलेजेस में भी खेलकूद का कार्यक्रम नियमित रूप से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एम्फेसिस दिया है उनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में और उनके लैंग्वेजेस पे हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है। उसके लिए हम लोगों ने लैंग्वेज लैब अलग सा सेटअप किया हुआ है हर कॉलेज में, जहाँ पे बच्चों को इंटरव्यूज में कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे लैंग्वेज स्किल्स एक्वायर किया जाए, ये सब पढ़ाया जाता है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हम लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है और हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, कॉर्पोरेशन है स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें उन लोगों को इंटर्नशिप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके लिए 10,000 रुपए प्रति स्टूडेंट वो कंसर्न संस्था को भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप प्रोग्राम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के करिकुलम का एक हिस्सा रहता है। प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट के लिए हम लोग 3 तरह से गतिविधियां करते हैं। एक तो हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल बना हुआ है जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करके अपने अपने कॉलेजेस में प्लेसमेंट का एक्टिविटी ये लोग ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल पर भी पूरे स्टेट के लिए प्लेसमेंट का ड्राइव चलाया जाता है और उसके बाद कंपनीज में सीधे भी बच्चे जाके अपना प्लेसमेंट का इंटरव्यूज अटेंड करते हैं। प्लेसमेंट सेल काफी अच्छे से काम कर रहा है और अब आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन में, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब स्थापित हो गए हैं, हम लोगों ने प्लेसमेंट पर भी आईआईटी पटना का मदद लिया है एंड इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। कुछ बड़े कंपनीज हैं जहां पे हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, लाइक बजाज ऑटो, हिटाची, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एक्सेंचर, इसमें हमारे बच्चों का प्लेसमेंट है। उसके बाद
गया एंड जब ये एग्जाम्स पास करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स मिलता है जो इनके प्लेसमेंट में काफी मदद करता है। एंड ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर पॉलिटेक्निक में स्थापित की गई है और IIT पटना द्वारा इसको चलाया जाता है। IIT मुंबई और IIT रूरकी से भी बच्चों के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जाते हैं जो इनके प्लेसमेंट में काफी मदद करते हैं। NIT पटना में हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है, से प्लेसमेंट हो सकता है उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी इसमें इनपुट मिला हुआ है कि ये एरिया वहाँ के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा भी स्टार्टअप्स को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमारे 35 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टार्टअप सेल गठित हो गया है और 34 स्टार्टअप ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री विभाग द्वारा इनको सीड मनी 10 लाख रुपए इंडस्ट्री विभाग द्वारा दिया जाता है। ये सीड मनी 34 स्टार्टअप को मिला हुआ है। एंड ये स्टार्टअप हमारे जो है 8-10 स्टार्टअप ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उसमें से 2-4 लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसके अलावा हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का या साइंस में जिज्ञासा डेवलप करने के उद्देश्य से जो सर ने बताया तारामंडल के बारे में, इसमें 2 चीज और नया कर रहे हैं हम लोग। एक वर्चुअल रियलिटी और एक 3D थिएटर डेवलप हो रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा एंड ये फरवरी 2025 तक ये कंप्लीट होने की संभावना है। और इसी तरह से पटना के सैदपुर में हमारा साइंस सिटी डेवलप होने वाला है जिसका सिविल कंस्ट्रक्शन काम लगभग पूर्ण हो चुका है और उसमें एग्जिबिट का काम लगाने का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बहुत जल्द ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है, अच्छे से इसमें काम चल रहा है। और हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का जो रेगुलेशन होता है वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया जाता है। एंड मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगी कि 3 स्ट्रीम्स में अभी हमारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है पटना का, जो प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, 3 स्ट्रीम्स में इनको नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेशन इनको मिला हुआ है। एंड इट इज वेरी गुड थिंग बिकॉज बच्चों के प्लेसमेंट्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट से ये लोग जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना टेक्निकल एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैम एक सवाल है कि 5 रुपया और 10 रुपया फी है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? मतलब बस एक थिएटर होगा जो कि जिसमें हम लोग VR समझते हैं, जो जनरली हम लोग चश्मा लगा करके VR में देखते हैं वर्चुअल रियलिटी में, वो इस थिएटर के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे। मैम कई सारे कंपनीज आपने मेंशन किए हैं जहाँ पर प्लेसमेंट किया गया है हमारे यहाँ पाटलिपुत्र में और भविष्य में हम लोग इस तरह की संभावनाओं को देख रहे हैं। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। मंत्री जी एक सवाल है, साइंस सेंटर के बारे में बताया था कि मैडम बोली कि बहुत जल्द हो जाएगा। लगता है कि 24-25 के चुनाव के पहले हम लोग बिल्कुल सकेंगे। 80% कार्य उसका पूर्ण हो चुका है और हम लोग प्रयासरत है कि बहुत शीघ्र उसको 3-4-5 महीने में उसको करने की तैयारी में हम लोग है लगे हुए, हम लोग उसको पूर्ण कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि मतलब अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें जून तक में हम लोग इसको कंप्लीट करें। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मतलब माना जाए, क्या कुछ होगा अलग जो और जगह पर नहीं हो इसमें? बिल्कुल, ये शोध करने की एक खास जगह होगा जहाँ पे कि जो भी वैज्ञानिक या जो भी रिसर्चर्स होते हैं जिनके लिए कोई जगह नहीं हो पाता, वो एक जगह बनाया गया जहाँ पे कि आप अपना कुछ शोध किए हो या कुछ रिसर्च किए हो उस तरह का, जिसको आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं या वहाँ पे जाके और कुछ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था वहाँ की जाए। मंत्री जी, IIT पॉलिसी का अब तक आउटकम क्या आया है? ऐसे ही रखा गया। ये हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये फैसला था। उन्होंने ये किया कि मुफ्त शिक्षा, तो मुफ्त शिक्षा का मतलब यही है कि 5 रुपये 10 रुपये एक ऐसे ही रख दिया गया सिंबॉलिक, लेकिन इस पैसे का कोई मान नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि 5 रुपये 10 रुपये में आज के दिन में क्या होता है, लेकिन एक सिंबॉलिक उसको ये रखा गया कि 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होगी और 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, इसलिए ये दर रखा गया है। इससे यहाँ के बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिलती है। ये सारा मंडल में वर्चुअल रियलिटी और 3D थिएटर, मैडम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएंगे क्या? जो एम्प्टी स्पेस है उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D थिएटर लगाया जा रहा है, कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति भी हो चुकी है और जैसा मैम ने बताया है कि जनवरी-फरवरी 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और ये 25 सीटर होगा। जैसे हमारा मुख्य तारामंडल 200 सीट का है,
जिसमें हम लोग VR समझते हैं, जो जनरली हम लोग चश्मा लगा करके VR में देखते हैं वर्चुअल रियलिटी में, वो इस थिएटर के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे। मैम कई सारे और भविष्य में हम लोग इस तरह की संभावनाओं को देख रहे हैं। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। मंत्री जी एक सवाल है, साइंस सेंटर के बारे में बताया था कि मैडम बोली बहुत जल्द हो जाएगा, लगता है कि 24-25 के चुनाव के पहले हम लोग बिल्कुल 80% कार्य उसका पूर्ण हो चुका है और हम लोग प्रयासरत है कि बहुत शीघ्र उसको मतलब 3-4-5 महीने में उसको करने की तैयारी में हम लोग हैं लगे हुए, हम लोग उसको पूर्ण कर लें। और हमारा प्रयास रहेगा कि मतलब अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें जून तक में हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मतलब माना जाए, क्या कुछ होगा अलग जो आप जगह पर नहीं हो? बिल्कुल, ये शोध करने की एक खास जगह होगा जहाँ पे कि जो भी वैज्ञानिक या जो भी रिसर्चर्स होते हैं जिनके लिए कोई जगह नहीं हो पाता, तो एक जगह बनाया गया जहाँ पे कि आप अपना कुछ शोध किए हों या कुछ रिसर्च किए हों उस तरह का, जिसको आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं या वहाँ पे जाके और कुछ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था वहाँ की है। मंत्री जी, IT पॉलिसी का अब तक आउटकम क्या आया है? IT डिपार्टमेंट से ये जानकारी आपको मिल पाएगी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है।